Good morning, everyone. Today again we will continue our lesson. तो हम अपना लेसन को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे. तो कल कहाँ तक पहुँच गया था ये लोग नदी एक ब्रिज था ना. ब्रिज के नीचे जो बारिश का समय में कहाँ तक आता है वाटर लेवल पानी का ब्रिज से 50 मीटर्स बिलो होता है ना. जब बारिश नहीं होगा तो क्या होता है पानी का लेवल जो ब्रिज से 40 मीटर नीचे हो जाता है. ठीक. तो आज अगेन वी विल स्टार्ट. ओके. सडनली मैंने अचानक से सडनली अभी हम लोग इससे बेटर एकदम बेटर कोई अचानक से तो कोई आ गया सांप अंदर. ओ सडनली द स्नेक एंटर इनसाइड द रूम बोलेगा ना. देखो तो सांप अंदर घुस गया बोले. तो सडनली माने क्या एक वर्ब बोलता है. अभी जैसे हम आई ईट माने खाना ना. आई ईट स्लो माने आस्ते. स्लो क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया. आई ईट स्लो बोले तो एडजेक्टिव कैसे कहा है आस्ते से. फिर स्लोली बोलेगा तो ly लगा देगा तो एडवर्ब हो जाएगा. तो सडनली अचानक द बस स्टॉप. बस माने यहाँ सिंगल है इसलिए यहाँ स्टॉप माने ये वर्ब हो गया एस लगेगा. ठीक है क्या लगेगा ये बस क्या हो गया ऑब्जेक्ट. द बस स्टॉप्स बस रुकता है. ठीक है यहाँ सिंगल है ना सिंगल है इसलिए यहाँ स्टॉप्स भी विद ए जर्क. कैसे रुकता है जब ऐसे गाड़ी जाएगा तो ब्रेक मारेगा तो ऐसे होता है ना. दैट इज जर्किंग. ऐसे देखो ऐसे दैट इज जर्किंग. ऐसे बहुत जगह लाचा रखे तो हम ऐसे होता है ना. देखो जर्किंग. तो बस स्टॉप्स विद ए जर्क. तो बस रुकता है कैसे रुकता है जर्किंग के साथ ऐसे करके. तो विद ए स्टॉप. ठीक है द बस स्टॉप विद ए जर्क. यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है एक ठो क्या है ये बिना ऑब्जेक्ट का भी हम एक सेंटेंस बनते हो. द बस स्टॉप्स बस रुकता है विद ए जर्क. जर्किंग के साथ होता है. जैसे समटाइम्स आई से आई ईटिंग. जैसे आई एम ईटिंग. कभी कभी हम भी बोलते हैं आई एम ईटिंग. मैं खा रहा हूँ. क्या खा रहा हूँ तो नहीं बोल रहा है ना. तो बोलेगा आई एम ईटिंग. हमने आई एम ईटिंग एंड एप्पल बोलेगा हम एक एप्पल खा रहे हैं. तो एप्पल क्या ऑब्जेक्ट हुए लेकिन सिर्फ हमने आई एम ईटिंग बोलेगा हम खा रहा है बोला तो ऑब्जेक्ट तो नहीं लेकिन फिर भी समझ रहे हैं ना सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. आई एम ईटिंग पर क्या खा रहा है ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी हम समझ रहे हैं. तो द बस स्टॉप्स बस रुकता है विद ए जर्किंग के साथ. ठीक है तो यहाँ में ऑब्जेक्ट नहीं है. तो सडनली अचानक हमेशा एक वर्ब के साथ स्लोली उनसे कॉमा आएगा. यहाँ पे स्लोली एक्चुअली और सब जहाँ में ly और एडवर्ब है. जैसे आई ईट स्लोली. ही इज स्लीपिंग बोले ही इज स्लीपिंग वेरी डीपली. डीप माने गहरा ना. ly लगा तो एडवर्ब हो जाएगा. ही इज स्लीपिंग वेरी डीपली बहुत गहरा के साथ सो रहा है. ठीक है तो ly हो वो एडवर्ब है. द बस स्टॉप्स विद ए जर्क. द बस रुकता है सिंगल है. देखो ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब तो आपको होना ही पड़ेगा. कोई भी सेंटेंस कभी फ्रेजेस में होता है. द बस स्टॉप्स माने रुकना. स्टॉप फर्स्ट वर्ब स्टॉप सेकंड वर्ब ईडी लगेगा ना. स्टॉप का क्या होता है स्टॉप ईडी लगे फिर ईडी लगे स्टॉप. तो फर्स्ट वर्ब का एस लगेगा तो लिखता है खाता है पीता है सोता है रुकता है. तो एस मींस वो है एक्चुअली नहीं हो रहा है. पहले से हम बोला द बस इज गोइंग. बस इज स्टॉपिंग बोला तो बस रुक रहा है कंटिन्यूस ना. हम लोग का नजर का सामने रुक रहा है तो बस इज स्टॉपिंग. अगर बस स्टॉप ईडी लगाए तो बस रुका. लेकिन हमें एस लगाया ना रुक रहा है ना रुकेगा. और विल स्टॉप बोलेगा तो आगे जाके रुकेगा ना. द बस विल स्टॉप आगे रुकेगा. द बस ऑलरेडी स्टॉप रुक चुका है. द बस विल स्टॉप. तो यहाँ में बस स्टॉप्स बस रुकता है माने एक्चुअली नहीं एक माने एक सोच के लिख रहा है. एक्चुअली में ये हैपन नहीं हो रहा है ना. कोई बात सोच कोई नहीं जा रहा. बच्चा लोग भी कोई नहीं जा रहा. एक तो ऑथर नरेटर को लिखता है. लिखने वाला को क्या ऑथर बोलते हैं. जो राइटर ऑफ दिस जो जिसने लिखा है इसने एक तो सोच के उसने उसको फिक्सियस बोलते हैं. वो एक सोचता है सोच की बोलते रहते हैं. एक जैसे हमने भी एक लिखा है कुछ आर्टिकल हम लिखे एक कुत्ता एक बंदर मुंगोर जाता है खाना खाता है आता है लड़ता है फिर बैठता है. एक्चुअली वो नहीं हुआ है इसलिए हमने ऐसे सोच रहा है. सोच के हम लिखा फिक्स. तो सम एस द बस स्टॉप्स बस रुकता है विद ए जर्क के साथ रुकता है बोलता है. देन द एक्सक्लेमेशन आया ना. मतलब ये साइन क्या एक्सक्लेमेशन. हुर्रा बोलता है हम लोग जय क्या बोलने में या बोल ज्यादा होगा तो ये एक्सक्लेमेशन साइन बोलेंगे. इसको याद रखना. ठीक है एक्सक्लेमेशन साइन. जब हम इंग्लिश कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो छोटा छोटा चीज को मालूम होना चाहिए. ये क्यों व्हाट का सर ये आता है. व्हाट का सर ly क्यों लगता है. उसके बाद वर्ब का सर s क्यों लगता है. कभी ed लगता है क्यों लगता है. और व्हाट का सर en लंग से क्या बन जाता है वो सब पूरा सीखना है. यहाँ में क्या बोला एक्सक्लेमेशन साइन. बोला द पेट्रोल पंप. द पेट्रोल पंप बोला. देखो द पेट्रोल पंप
द पेट्रोल पंप। ये क्या है? यहां से यहां तक क्या है? फ्रेज हो गया ना, यहाँ में ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है ना ऑब्जेक्ट, एक फ्रेज। ओह द पेट्रोल पंप बोल, देखो पेट्रोल पंप, इसमें कुछ नहीं है ना करने वाला है ना कराने वाला है ना कुछ कर रहा है। ओह द पेट्रोल पंप, देखो ये ओह द पेट्रोल एक फ्रेज हो गया, इसको बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज में क्या होता है, हमको समझता है क्या बोल रहे हैं, लेकिन वहां में सब्जेक्ट, जैसे कि ये बांस, ये वर्ब हुआ, जैसे कि आई ईट मैंगो, ठीक है, आई ईट मैंगो, ये कंप्लीट सेंटेंस है। आई माने मैं, ईट माने वर्ब, मैंगो कौन कौन खा रहा है, कौन बोल के जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। यहां में कौन? बांस। यहां में कौन? आई माने मैं। यहां में वर्ब के ईट, क्या कर रहा है? ईट। यहां में क्या कर रहा है? स्टॉप, रुक रहा है। क्या कर रहा है का जो आंसर आएगा तो वर्ब बन जाएगा। कौन जो आएगा तो यहां में कौन? बांस। यहां में कौन? आई, सब्जेक्ट हो गया। अब आई ईट मैंगो, हम मैंगो, ये मैंगो क्या है? किसको? तो मैंगो क्या है? सब्जेक्ट। अभी यहां में द बांस स्टॉप्स विद ए जर्क, बांस रुकता है जर्किंग के साथ, जर्क माने से जर्क के साथ रुकता है। यहां में द बांस है, स्टॉप्स है, लेकिन क्या यहां में एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्चुअल मैंगो है ना। आई माने मैं, ईट माने खाना, वर्ब हो गया ये ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट सेंटेंस है। यहां सेंटेंस से हम पढ़ते आई ईट, ये मैंगो बता दो, आई ईट मैं खाता हूं या कुछ भी खाता है, तो सेंटेंस तो बन रहा है ना। तो ऐसे द बांस स्टॉप विद ए जर्क। ओह द पेट्रोल पंप, तो वहां से एक बोला, अरे पेट्रोल पंप बोला, टू बांसेस नीड। अभी यहां पे क्या हो गया, ये दो है ना, दो होते ये प्लुरल हो जाएगा। यहां सिंगल होता है बांस, एस का साथ एस लगा, दो बांस, ये प्लुरल हो गया। देखो ये सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब नीड है ना, नीड फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब क्या है? नीडेड, थर्ड वर्ब क्या है? नीडेड, ठीक है। तो बांसेस यहां में एस क्यों नहीं है? यहां में क्यों एस लगा? देखो बांस स्टॉप्स, ये भी बात यहां में एस लग गया। टू बांसेस नीड, यहां में एस नहीं लगा, ये भी बात है। ये सब्जेक्ट प्लुरल है, प्लुरल माने एक से ज्यादा है, यहां में सिर्फ एक है, इसलिए वर्ब का साथ एस लगता है। जहां दो सब्जेक्ट में ज्यादा होता है वहां में एस नहीं लगता। तो टू बांसेस नीड, दो बांसेस को जरूरी है बोलता है। टू रिफिल, ठीक है, रिफिल करने के लिए, ओके। टू रिफिल, टू होगा तो रिफिल ना होगा, एक्चुअली ये दिमाग में टू रिफिल। टू बांसेस नीड टू रिफिल, दो बांसेस को जरूरी है, क्या जरूरी है? रिफिल माने फिर से टैंक के, अगर तुम्हारा ये पेन का इंक जो इतना खत्म, हम फिल कर दो फिर से, फिल करना ना। रिफिल माने फिर से रिफिल करना, जैसे बोतल में पानी खाली हो गया, रिफिल द बोतल विद वाटर, पानी के साथ फिर से उसको रिफिल करो, फिर से और फिल माने पूरा भर्ती करना, तो रिफिल। तो टू बांसेस नीडेड टू रिफिल, टू बांसेस को नीडेड टू रिफिल माने पेट्रोल कुछ उसको भरना है। तो टू बांसेस नीड, दो बांसेस को जरूरी है टू रिफिल करने के लिए। यहां भी एक्चुअल, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। द बांसेस स्टैंड क्या है? स्टैंड माने खड़ा होना, क्या है? स्टैंड माने खड़ा होना। कहीं भी जाओ तुमको सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से ही बनता है, ठीक है। अभी यहां भी बोल रहा है क्या? द बांसेस, दा क्यों लगता है? दा क्यों लग रहा है यहां? क्योंकि बांस को पहले भी बोल चुका है, पहले भी हमने यहां बांस बोल चुका है। देखो ये बांसेस, दा लग या दा बांसेस बोले तो इसी को बोल रहा है, ये इसी को बोले, इसलिए यहां दा लग गया, ठीक है। बांसेस को बार बार बोलेगा तो दा लग जाएगा नेक्स्ट में। अभी यहां पे टू बांसेस बोला, यहां पे बांस से आएगा, दा नहीं लगा तो ये बांस नहीं है। यहां पे दा लगा तो सेम बांस यहां आ गया, ठीक है। द बांसेस माने हुई ये वाला बांसेस। स्टैंड माना खड़ा होना। स्टैंड का सेकंड वर्ब क्या होता है? स्टूड। थर्ड वर्ब क्या होता है? स्टूड, ओके। स्टैंड, स्टूड। तो क्या द बांसेस स्टैंड्स, यहां में एस नहीं लगा, यहां में एस लगा, तो यहां सिंगल है इसलिए एस लगा। यहां में बांस प्लुरल है, सब्जेक्ट क्या है? प्लुरल है, इसलिए यहां में एस है। द बांस स्टैंड इन ए लाइन में खड़ा होता है, एक लाइन में, इन ए लाइन। द बांस स्टैंड इन ए लाइन, यानी एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, एक बांस लाइन में, एक का पीछे एक लाइन में खड़ा होता है। बांस स्टैंड, बांस खड़ा होता है कैसे? इन ए लाइन में, इन माने में बोला ना, एक लाइन में, एक सिंगल लाइन में खड़ा होता है बोलते हैं, ओके। चिल्ड्रंस आर स्टिकिंग, अभी ये कंटिन्यूस आर स्टिकिंग माने चिपक के, अभी ये ऐसे है, ये स्टिकिंग हो गया ना। अभी ये क्या हो गया? ये ऐसे चिपक, ये स्टिकिंग ऑन द प्लेट, दिस पेन इज स्टिकिंग अपॉन द
व्हाइट बोर्ड अभी स्टिकिंग हो गया, ऐसे चिपकना स्टिक। तो क्या है, चिल्ड्रंस आर स्टिकिंग देयर नेक, एकदम गला चिपक रहा है एक ऊपर एक, ऐसे खिड़की ये हो गया तो एक ऊपर एक ऐसे चिपक के आउट, स्टिकिंग आउट बाहर, स्टिकिंग देयर नेक्स आउट, स्टिकिंग देयर, उन लोग गेट, ये नेक है ना, नेक माने गला, ऐसा लगा दो तीन, उन लोग का गला आउट टू सी, पूरा बाहर चिपक रहा है खिड़की के साथ, विंडो के साथ, ऐसे चिपक के बाहर नेक आउट कर रहे थे। क्यों? टू सी, हम बोला ना इंफिनिटिव, टू का साथ हमेशा टू सी माने देखने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, ठीक है, दिस इज इंफिनिटिव। टू का साथ अगर फर्स्ट वर्ब लगे तो इंफिनिटिव है, टू राइट लिखने के लिए, टू सी देखने के लिए, टू फ्लाई उड़ने के लिए। तो क्यों हम लोग चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक आउट, चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक आउट, एकदम ऐसे एक ऊपर एक स्टिकिंग करके कर रहा है आउट, बाहर में आउट। क्यों? टू सी हाउ डीजल इज फील, टू सी देखने के लिए, क्या देखने के लिए, हाउ कैसे डीजल इज फील इन द पास्ट, इस फील माने बढ़ाया जाता है, मैंने बोला ना। अभी इस कोई बोले तो जा रहा है ना, इस गान थर्ड वर्ब लगता है, चला गया है, यहां में इस फील माने बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, इस इटन खाया गया है, खाया गया है, परफेक्ट। ये क्या है, पैसिव में आता है, बाद में हर क्लास में सीखने बाद इस फील माने बढ़ाया गया है। हाउ डीजल इज फील्ड, डीजल को कैसे बढ़ाया गया है इन द बांस में, डीजल को कैसे बढ़ाया जाता है इन द बांस में। तो क्या है, चिल्ड्रंस आर स्टिकिंग माने कंटिन्यूस, स्टिकिंग माने चिपक रहा है गाल को, स्टिकिंग आउट, बाहर में ये विंडो है तो एक का गला को ऊपर एक ऐसे चिपक के बाहर से चिपक रहा है, उनका गला आउट बाहर। क्यों? टू सी देखने के लिए, हाउ डीजल इज फील, डीजल को कैसे बढ़ाया जाता है, खाया जाता है, इटन इज ड्रोन लिखाया जाता है, ठीक है, इन पास में कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका साथ थर्ड वर्ब आता है इसमें, ये फील ओके, फील्ड थर्ड वर्ब में क्या है, फील्ड, ठीक है, ओके, इज फील्ड इन द पास्ट। सम चिल्ड्रंस हैव गॉट डाउन, ये परफेक्ट टेंस बोलता है, हैव गॉट, हैव ईटन खाया है, हैव ईटन बोलेगा तो हैव ईटन, और इस ईटन और इस ईटिंग, देखो कितना फर्क है इसमें। इस ईटिंग क्या है, खा रहा है, कंटिन्यूस, हैव ईटन परफेक्ट, अभी में खाया है, खा रहा है, जस्ट हमने खाया है, जस्ट हमने किया है, हमने दिया है, हमने लिया है, परफेक्ट टेंस। हैव का साथ हमेशा थर्ड वर्ब लगेगा, तो क्या है, परफेक्ट। इस ईटन ये क्या बढ़ाया जाता है, खाया जाता है, दिया जाता है, तो इस ईटन, इस ड्राम बोले तो पिया जाता है, थर्ड वर्ब, इसमें भी थर्ड वर्ब है, में भी थर्ड वर्ब आ गया, फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब थर्ड वर्ब मतलब ईट एट ईटन है ना, तो इस ईटिंग और विल ईट होगा तो खाएगा, विल ईट खाएगा ना, ई का साथ विल लगे तो खाएगा, इस लगे तो इस ईटिंग बोलेगा तो क्या हो जाएगा, खा रहा है, हैव ईटन खाया है, अभी हैव इट्स सबसे परफेक्ट, ज्यादा यूज किया जाता है हैव होता है। अभी हमने पढ़ा था जस्ट आई हैव टॉक, थर्ड वर्ब लगा टीच टॉक, अभी हमने सीखा जस्ट आई हैव टॉक ना, हमने अभी भी सीखा है। इस ईटन खाया जाता है, इस रिटन लिखाया जाता है, तो ये जाता है, ठीक है। आर ईटिंग बोलेगा तो क्या हो जाए, प्लूरल, आर ईटिंग, दैट मींस खा रहे हैं, ज्यादा है, माने यहाँ इस ईटिंग बोले तो एक आदमी खा रहा है, आर ईटिंग बोले तो बॉयज आर ईटिंग, बच्चा लोग खा रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट। द चिल्ड्रंस हैव गॉट डाउन, कुछ बच्चा, सम पुरानी जिना भाषा में अगर 35 बच्चा है तो उसमें से कुछ बच्चा, सम माने कुछ बच्चा है गॉट डाउन, नीचे उतरा है, बोला ना, हैव ईटन खाया है, हैव रिटन लिखा है, उतरा है, नीचे उतरा है, परफेक्ट। क्यों उतरा है, नीचे क्यों उतरा है, टू लुक देखने के लिए, हम बोला ना, टू सी खाने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू लुक माने
देखने के लिए, इंफिनिटिव। सम चिल्ड्रन हैव गॉन डाउन, कुछ बच्चा नीचे उतरा है। क्यों उतरा है? टू लुक, देखने के लिए। मोर क्लोजली, टू लुक, देखने के लिए। मोर क्लोजली माने और सामने से, नजदीक से, ठीक है। मोर क्लोजली माने और सामने से, क्लोजली। तुम क्लोजली आ जाओ ना, क्लोजली देखो उसको, अच्छा से देखो, ठीक है। क्लोजली, ये एडवर्ब है। क्लोज माने बहुत क्लोज है यार तुम मेरा। क्लोजली माने एकदम सामने की तरह से, दैट इज एडवर्ब। नाउ वी विल डू द सम एक्सरसाइज। तो इसी का एक्सरसाइज, ईच बांस टेक, ईच माने एक, हर एक, ईच माने हर एक बांस, टेक्स, देखो सिंगल बांस इसलिए एस लग गया, टेक्स एस लग गया ना, सब्जेक्ट, ये वर्ब। अबाउट 15 मिनट्स, 15 मिनट्स लेता है। हर बांस कितना 15 मिनट्स लेता है। क्या करने के लिए? टू रिफिल, रिफिल करने के लिए, फिर से भराना है। पेट्रोल खाली हो गया तो फिर से भराना पड़ेगा ना, तो फिर से भराने के लिए कितना एक बांस टाइम लेता है? 15 मिनट, 15 मिनट लेता है। एंड देयर आर टू बांस, और ये कंजंक्शन, ये दो सेंटेंस को किसने जोड़ रहा है? एंड से जोड़ रहा है, या तो हम कॉमा से नहीं जोड़ रहा तो या फिर एंड। एंड देयर आर टू बांसेस, देयर आर माने है, देयर इज वन बांस, वन बांस होती इस आएगा ना, देयर आर टू बांसेस, वहां दो बांसेस हैं। टू बी रिफिल, भराने के लिए। टू बी डन, काम खत्म करने के लिए। टू बी रिफिल, रिफिल करने के लिए दो बांसेस हैं। तो सो दे माने सब, बच्चा भी, टीचर सब, दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट, तो कितना मिनट्स रुकना पड़ेगा? एक बांस को रिफिल करने के लिए कितना मिनट्स लगता है? 50 मिनट्स। ईच बांस टेक्स 50 मिनट्स टू रिफिल, रिफिल करने के लिए बांस कितना टाइम लेता है? टेक 15 मिनट्स टू रिफिल। एंड देयर आर टू बांसेस, और कितना बांसेस है? दो बांसेस है, क्या रिफिल करने के लिए। सो दे स्टॉप, इसलिए वो देखो दे सिंग प्लुरल है, दे माने प्लुरल है, एक से ज्यादा, इसलिए यहां एस नहीं लगा, स्टॉप्स। सो इसलिए दे स्टॉप्स, वो लोग रोकते हैं, रोकते हैं, क्योंकि दे है ना, इसलिए वे सब रोकते हैं। दे आर फॉर, वहां फॉर अबाउट, तो एक बांस को 15 मिनट्स रोकते हैं, तो दो बांस के लिए कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो एक बांस कितना टाइम ले रहा है? 15 मिनट्स ले रहा है। सो दे स्टॉप फॉर देयर अबाउट 30 मिनट्स, तो उन लोगों को 30 मिनट्स रुकना पड़ेगा, क्योंकि दो बांस को भराना है, ठीक है। Which means, इसका जिसका मतलब, this is means, which means, इसका that means बोलता है which means, इसका मतलब they are late by, तो उन लोग कितना about कितना मिनट लेट हो जाएगा। तो एक बांस को भराने के लिए कितना 15 मिनट्स लगता है, तो दो बांस को भराने के लिए कितना मिनट लगे? 30 मिनट्स। तो they stop for, so therefore about 30 मिनट्स, तो वहां उन लोग 30 मिनट्स रुकता है, ठीक है। which means, इसका मतलब they are late, उन लोग लेट, लेट माने देरी, देर, उन लोग देर होता है। बाय अबाउट कितना मिनट से? 30 मिनट से लेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बांस को भरा रिफिल करने के लिए कितना 15 मिनट से, तो दो बांस के लिए हम कितना टाइम रुकना पड़ेगा? 30 मिनट्स रुकना पड़ेगा, और लेट भी कितना? 30 मिनट्स लेट होगा, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्टडी थोड़ी करो, और कहीं मिस्टेक है, कहीं प्रॉब्लम है, तो फिर आस्क मी, और या तो व्हाट्सएप मी, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।